इस वीडियो में दिखाई गई घटना या चरित्र पूरी तरीके से काल्पनिक हैं। अगर किसी भी घटना या फिर किसी भी चरित्र से किसी की भी मेल खाती हैं तो वो अनिच्छाकृत है। इस वीडियो को सिर्फ एक कहानी की तरीके से देखिए। कहानी में हर बात और हर चीज़ सिर्फ कहानी को एक रूप देने के लिए दिखाई गई है। कोई भी अंधविश्वास को हम सपोर्ट नहीं करते। दुनिया में हजारों गांव हैं। कोई अपने मीठे आम के लिए मशहूर है, कोई अपनी खूबसूरत तालाब के लिए और कोई अपने मेहनती लोगों के लिए। लेकिन एक गांव ऐसा भी है जो किसी खेती, इमारत या इतिहास के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों के पागलपन के लिए मशहूर है। उस गांव का नाम है पगलापुर। पगलापुर के लोग अजीब हैं, लेकिन बुरा नहीं। यहाँ के लोग हंसने, हंसाने और अपनी दुनिया में खुश रहने में यकीन रखते हैं। कोई पेड़ से बात करता है, कोई अपनी बकरी से दोस्ती निभाता है और कोई तो सुबह उठकर सूरज को गाने सुनाता है। ये सब सुनने में अजीब लगता है, पर यहाँ यही जिंदगी का तरीका है। एक दिन शहर से एक लड़का यहाँ आया। उसका नाम था आरव। शहर में लोग उसे चालाक आरव कहते थे। कहते हैं उससे किसी ने कभी बेवकूफ नहीं बनाया। वो हर सिचुएशन में निकल जाता था अपनी तेज सोच से। लेकिन उसे क्या पता था, पगलापुर में तो लॉजिक का कोई मतलब ही नहीं होता। सुबह का समय था। रास्ते के दोनों तरफ खेत थे। पेड़ों पर आम लटक रहे थे और पंछियों की आवाज हवा में गुनगुनाहट भर रही थी। आरव ने अपनी पीली जैकेट पहनी थी, चश्मा लगाया और बैकपैक उठाया। आरव सोचता है, अरे यार, अब ये पगलापुर कहाँ है? गूगल मैप भी कुछ नहीं बता रहा। तभी उसके सामने एक पुराना लकड़ी का बोर्ड दिखा। बोर्ड पर लिखा था, स्वागत है पगलापुर में। यहां हर आदमी थोड़ा अलग है और थोड़ा पागल भी। आरव हंसकर, पागल लोग? देखते हैं कौन कितना पागल है। गेट पर दो आदमी खड़े थे। एक के हाथ में लोटा और दूसरे के हाथ में एक चिपका हुआ कागज। पहला आदमी, स्वागत है, कौन हो तुम? मैं आरा हूं, शहर से आया हूं, थोड़ा दिमाग चलाने आया हूं। दूसरा आदमी, यहां दिमाग चलाने मत आना भैया, यहां दिमाग चला तो हाथ पैर रुक जाते हैं। आरव मुस्कुराया और अंदर चला गया। पगलापुर के रास्ते पर कदम रखते ही उसे जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। एक बूढ़ी औरत अपने घर के बाहर बैठकर हवा से बात कर रही थी। आज हवा का मूड थोड़ा उदास लगता है, कल हवा हंस रही थी। थोड़ा आगे गया तो एक आदमी पेड़ के पत्तों को पूछ रहा था, बेटा तुम ठीक हो ना? कल का धूप ज्यादा लगा तो पत्ते सूख गए थे। आरव का मुंह खुला का खुला रह गया। आरव सोचता है, ये लोग सच में पागल हैं। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक छोटा सा बाजार दिखा, लेकिन यहां दुकानों पर चीजें अजीब थीं। एक दुकान पर लिखा था, हवा का पैकेट 5 रुपए। दूसरी पर हंसने की दवा, एक डोज 2 हंसी फ्री। और तीसरी पर सपने बेचे जाते हैं। अरे भाई, सपने भी बिकते हैं क्या? दुकान वाला मुस्कुराते हुए, क्यों नहीं, आंख बंद करो, जो सपना चाहो हम दे देते हैं। आरव थोड़ा मजाक में, ठीक है, मुझे एक सपना चाहिए जहां मैं दुनिया का सबसे तेज इंसान हूं। दुकान वाला हंसकर, ये सपना तो सब मांगते हैं, लेकिन पगलापुर में सपने सच होने से पहले पागल होने पड़ते हैं। आरव हंस दिया, लेकिन अंदर से सोचा, मैं पागल नहीं, समझदार हूं, इन लोगों को समझा कर ही रहूंगा। शाम होने लगी थी। सूरज पेड़ों के पीछे छुप रहा था। आरव ने एक छोटी सी कुटिया देखी और उसमें रात गुजारने का सोचा। तभी एक आवाज आई, अरे रुक जाओ बेटा, ये मेरा घर है। ओह माफ कीजिए, मैं शहर से आया हूं, रात गुजारने की जगह चाहिए। बूढ़ा आदमी, यहां सबके लिए जगह है, लेकिन पहले एक नियम है, रात के खाने से पहले हंसना जरूरी है। क्या मतलब? यहां जब तक आदमी दिल से ना हंसे उसका पेट भरता ही नहीं। आरव थोड़ा हैरान हुआ, पर बोला, ठीक है, मैं हंस लूंगा। बूढ़ा आदमी,
तो सुनो एक चुटकुला। एक बार एक बकरी ने मुर्गा से कहा, मुझे तुमसे दोस्ती करनी है। मुर्गा बोला, ठीक है, लेकिन सुबह उठना मत भूलना। आरव ज्यादा ना हंसा, लेकिन बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगा और उसकी हंसी देखकर आरव भी हंस पड़ा। रात को दोनों ने साथ खाना खाया, खिचड़ी, दही और कुछ अजीब सा सब्जी। ये सब्जी कौन सी है? बूढ़ा आदमी, इसका नाम है सोच सब्जी। खाते वक्त सोचना पड़ता है इसमें क्या है। आरव हंस पड़ा। उसने सोचा ये लोग अजीब हैं पर बुरा नहीं। अगली सुबह गांव में ढोल बज रहे थे, सब लोग नाच रहे थे। पगलापुर में हर सुबह किसी न किसी की हंसी का उत्सव होता था। अरे, ये क्या हो रहा है? मुखिया, स्वागत है, मैं हूं पगलापुर का मुखिया। आज हम हास्य दिवस मना रहे हैं। सबको हंसता देखकर हमारा दिन शुभ होता है। क्या हर दिन यहां ऐसा होता है? हाँ बेटा, यहां हंसना रोटी कपड़ा और मकान से ज्यादा जरूरी है। आरव ने अपने दिल में सोचा, ये सब पागल हैं, पर यह पागलपन ही इनका सुकून है। उस दिन से आरव ने फैसला किया, मैं यहां एक हफ्ता रहूंगा और इन लोगों की सोच समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसे क्या पता था, ये एक हफ्ता उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाले थे।